Excellent, excellent. और अगर मिश्री तुम पर गई है ना, तो इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूं। खबरदार, जो मेरी बेटी है खुद को हानिकारक कहा तो कौन से एंगल से हानिकारक हो तुम? मेरे हानिकारक होने का भी सबूत चाहिए तुम्हें? इतनी बड़ी जो हानि पहुंचाई है तुम्हें, वो काफी नहीं है? अरे उसी हानि की वजह से तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मेरे लिए हानि कैसे हुई? वो तो मेरे लाभ हुआ ना। तुम्हें पता है, मैं इस बात को मान चुका था कि मेरी कोई संतान नहीं होने वाली है। संतान का सुख मुझे प्राप्त ही नहीं होगा। इसके बावजूद भी तुमने इतनी सारी तकलीफें उठाई। इतना ही नहीं, मेरे नसीब से लड़कर मुझे ये फूल सी बेटी दी है तुमने, और उसके बचाव के लिए 5 साल ना जिंदा होने का नाटक भी किया। कहां से हानिकारक हुई तुम मेरे लिए? और अगर हमारी मिश्री में तुम्हारे गुण है ना, तो ये तो नसीब की बात है। अखिलेश, तुमने देखा ना कैसे मिश्री ने उस बच्चे को मारा? अरे हीरा, छोटे बच्चों में ऐसी अनबन होती रहती है। तुम जब छोटी थी तुमने भी लड़ाई की होगी। और ये मत भूलो कि अगर मिश्री में तुम्हारे गुण है ना, तो मेरे भी गुण हैं। वो उसकी बेटी है जिसने बरगद का पेड़ उखाड़ा था। अच्छा, तो अब तुम उसे बढ़ावा दोगे? मैं कोई उसे बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। हम मिश्री को समझाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी गलती मानेगी। अरे लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। हीरा, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो? लंबी सांस लो प्लीज। और ये मत भूलो कि ऐसी सिचुएशंस को डील करना भी बच्चों की परवरिश का एक हिस्सा होता है। और फिर दुनिया में ऐसा कोई काम है जो अखिलेश और ईरा साथ मिलकर नहीं कर सकते? हम मिश्री को समझाएंगे, उसे बताएंगे कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था। ओके? अच्छा, पता है कुछ दिनों पहले मैंने कहा था तुमसे हम एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। मैं उस चीज को लेकर काफी सीरियस हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मिश्री को एक भाई या बहन मिल जाएगी तो उसकी दिमागी हालत भी ठीक हो जाएगी, अकेलापन महसूस नहीं करेगी और सारे प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। देखेंगे अखिलेश, इस वक्त मुझे बस मिश्री की फिक्र हो रही है। Hi, I'm Mirchi 2.0. Not interested. आओ तुम मेरे पास, कम आओ। आज तूने जो काम किया है उससे घर में सभी के दिलों में मिश्री के लिए तुमने नफरत की पहली सीढ़ी प्लेस की है। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द यू बेटे और ईरा की लाइफ में से मिश्री आउट एंड तुम उनकी लाइफ में इन। फिर मापू और बापू हमें अपनी बेटी मानकर सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार करेंगे ना मास्टर? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है? बेकार में वो स्ट्रेस कर रही हो अपने आप को, और ये सब बारे में ज्यादा मत सोचो प्लीज। अच्छा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये मिस्टर मेरा है ना, पुणे में जो हमारी फैक्ट्री है, उसका मैनेजर हीरा, उसका एक बेटा है। लेटली उसकी ब्रेन सर्जरी हुई है। ये ब्रेन सर्जरी के बाद बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा है। वो अचानक उसको गुस्सा आ जाता है, उटपटांग हरकतें करने लगा है। उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ गए हैं। इनफैक्ट कोई बातें भी है जो वो याद नहीं रख पाता। नहीं आइडिया कि ब्रेन सर्जरी के बाद बच्चे ऐसे भी बिहेव करने लग जाते हैं? जितना मुझे समझ आ रहा है, यूजुअली ब्रेन सर्जरी के बाद जो मेडिसिन दी जाती है उसकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि मेडिसिन बहुत स्ट्रांग होती है। तुम अगर चाहो तो उनसे एक बार बात कर लो। अगर वो अपने बेटे को मेरे पास लेकर आए और मैं उसे एक बार एग्जामिन कर लूँ, तो शायद मैं उसका डोसेज कम करा सकती हूँ। मैं पूछ कर देखता हूँ। मेरे सीने पर कांटे लगे हैं। I mean, मेरी दिल की धड़कन भी सुन सकती हो। रिलैक्स, ज्यादा सोचो मत। इसका मतलब
डोसेज हैवी होने के कारण मिश्री इस तरह से एबनॉर्मली बिहेव कर रही है।